एक बार हाथ उठा के यहाँ से वहां तक सब हाथ उठा के तालियां बजा के बहुत अच्छा। अरे भाई बच्चों बैठ जाओ, बालकों बैठ जाओ। जब वतन की अस्मिता ही दौड़ती हो लक्ष्य होकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में, सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्यत भाव से नत शीश होकर विद्वत मन सहित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी की माटी का प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म पड़ोसी का दरबार नहीं है। जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर कंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल श्रृंगार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर पवित्र राम का संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्यपात से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। बहुत बढ़िया। मैं इस बात के लिए आपका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि पिछले 8 वर्षों में मैंने इन पंक्तियों का पाठ लगभग 800 बार किया होगा, लेकिन सच कह रहे हो आप, ऐसा आशीर्वाद मुझे किसी सदन में नहीं मिला जैसा आज जिस हिंदुस्तान के दर्शन मैं कर रहा हूँ, आपके दिलों की यात्रा करना चाहता हूँ। सुनिएगा, हाँ, मुझे 4 धाम की यात्रा करने का शौक नहीं, आपके दिलों की यात्रा करने का शौक है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा, किस हिंदुस्तान के दर्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ। सुनिएगा, ना मैं वंदन अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूँ, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूँ, खूनी खंजर शब्दों का मैं गंग पुत्र का जीवन कण हूँ, आग उगलता हूँ कविता में भारत माँ का चारण हूँ। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्नि गर्भा की आन हूँ और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूँ, अवरोध वही बन जाता हूँ जहाँ वेग ध्वंस का पाता हूँ। साजों का संगीत नहीं, मैं दर्द व्यथाएं गाता हूँ और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूँ।
भयंकर का अभ्युत्थान हूँ, उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूँ। नृत्यों में तांडव गायन में हो जो तत्व का द्योतक हूँ, तीर प्रलय हूँ तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूँ, असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूँ, और कर्म तत्व हूँ गीता का मैं अवतारों में वामन हूँ। गोपी के अंतस में पोषित, ये जो पीछे बच्चे खड़े हैं और ये जो जमीन पर बैठे हैं बच्चे, सबसे अधिक अगर कविता सुनने की लालसा अभिप्सा अगर देखता हूँ तो इनके हृदय में निवास करती मैं सबको नृत्यों में तांडव गायन में हो जो तत्व का द्योतक हूँ, तीर प्रलय हूँ तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूँ, असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूँ, और कर्म तत्व हूँ गीता का मैं अवतारों में वामन हूँ। गोपी के अंतस में पोषित, गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रदान हूँ, अमरनाथ मस्तक शोभित मैं ऐसा हिंदुस्तान। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूँ, इतिहासों में रंग की उत्पत्ति का नायक हूँ, इनकलाब की रक्त बांधी अपने पंथ का राही हूँ, और खून के बदले आजादी के बनने वाली शाही। हल्दी घाटी का हवन कुंड, हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधान अनुष्ठान हूँ, और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन। व्याकरण का शिल्पकार मैं शब्दों का जादूगर हूँ, महाशून्य से दिगंत तक प्रश्नों का प्रत्युत्तर हूँ, सूर्य वंश की दीप शिखा, सूर्य वंश की दीप शिखा मैं तम से नफरत करता हूँ, और वाणी के संबोधन से मैं लावा बनकर झरता हूँ। भाषा का मैं अलंकार हूँ, भाषा का मैं अलंकार हूँ, हिंदी की पहचान हूँ, और वेदध्वनि जिसका उच्चारण मैं ऐसा हिंदुस्तान। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूँ, मैं कबीर का भी दर्शन हूँ, माया मृग का कंचन हूँ, परशुराम का हस्तपरस मैं ऋषियों में दुर्वासा हूँ, और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूँ। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह, भृगु ऋषि का चरण चिन्ह में सामवेद की तान हूँ, और मंथन में प्रकटे अमृत घट मैं ऐसा हिंदुस्तान। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूँ, सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूँ, केसर का मैं भाल तिलक हूँ, वीर चरण का बंधन हूँ, अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूँ। उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल, उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल मैं बलिदानों की शान हूँ, और रग रग में उमड़े रक्त ज्वार मैं ऐसा हिंदुस्तान। रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूँ, हाड़ी की कुर्बानी हूँ, मैं पन्ना का बलिदान हूँ, मेवाड़ धरा का जौहर हूँ, राणा की आनबान हूँ, हाड़ों की धरती का गौरव कुंभा का अभिमान हूँ। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूँ, भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूँ, शत्रु विश्व के कांप उठे हैं ऐसा हिंदुस्तान। यहाँ मुझे आपसे उम्मीद ज्यादा थी, यहाँ कमजोर हो गया। माफ करना। जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित पर सीमा शिव पुराण में वर्णित है, सिंधबंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। अरे क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था, तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत माँ की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल
राग प्रभाती गाती थी। अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब तक ये बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। मेरा मन कर गया कि आज 104 वर्ष बीते 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ऐसे देशभक्त वहां खड़े होते तो गोलियां टकरा के, ऐसे देशभक्त अगर वहां होते, उधम सिंह के साथ ऐसे देशभक्त खड़े हो जाते तो अंग्रेजों की गोलियां सीने से टकरा कर उन्हीं के पेट में घुस जाती है। मेरा काम, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां इसलिए याद करता हूं कि आज इतना बलिदान का इतना बड़ा दिन है। हम उन अनजान बलिदानियों को याद करें जिनके नाम हमको नहीं पता। याद करो जलियांवाला जब मौसम आदमखोर हुआ। यार सन्नाटा कर दो इस पंक्ति पर। याद करो जलियांवाला जब मौसम आदमखोर हुआ, इंकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को, कौन सजा देता डायर को, कौन सजा देता डायर को? वो शासन ही हत्यारा था, पर उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। मेरा विश्वास बढ़ गया, यहाँ इस मंच पर खड़े होकर मेरा विश्वास बढ़ गया। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर, मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है? बारूदी चिंगारी क्या है? दावा नल से जले नहीं, दीवारों में चुने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को दीवार में जिंदा किया जाना था। बड़े बेटे जोरावर सिंह का आंख का आंसू टपका और फतेह सिंह के कंधे पर गिरा। छोटे भाई ने कहा, बड़े भैया जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए शहादत का वक्त आया तो गुरु गोविंद सिंह की औलाद की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बड़े भाई ने जवाब दिया, छोटे भैया मेरी आंख से आंसू तब नहीं टपका जब ये फैसला किया गया कि हमें दीवार में जिंदा चुना जाएगा। मेरी आंख से आंसू तब भी नहीं टपका जब दीवार घुटने तक आ गई और घुटने के यहाँ पर ईंट नहीं लग पा रही थी तो घुटनों को छीला गया। तुम्हारे घुटनों को छीला गया, ईंट को नहीं तोड़ा गया। लेकिन अब अंधे तक आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी आंखों से तुम्हारी शहादत के दर्शन करने होंगे। लेकिन छोटे, इस धरती पर पहला कदम मैंने रखा, पहली सांस मैंने ली। अरे ये अधिकार तो मेरा बनता था कि तुम अपनी आंखों से मेरी शहादत के दर्शन करते। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर। 21 वर्ष तक संकल्प लेने के बाद 21 वर्ष तक इस बात की इंतजार करता रहा कि इस ओडायर को कैसे गोली मार दूं। सुनिएगा, अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर, मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है? दावा नल से जले नहीं, दीवारों में चीने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की, होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों
में बलिदान की, फिर शौर्य से लिख देंगे हम गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में प्राण भरो। उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में प्राण भरो। बख्श बख्श में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करो। देखिए, मैं वहां सैनिकों को कविता सुनाने भी जाता हूं। भाई साहब ने बताया आपको, 9 वर्षों से लगातार मैं 0 लाइन पर जाता हूं, कश्मीर जाता हूं, विभिन्न बटालियन में कविता सुनाता हूं। हफ्ते 10 दिन का दान मैं वाणी का वहां करके आता हूं। वहां भी मैं भारत माँ की जय बुलाता हूं या जय श्री राम का उद्घोष करवाता हूं, तो शक्ति के साथ करवाता हूं, पूरी ताकत के साथ करवाता हूं। कमजोर जयकारा मत करना, नहीं तो 1000 वर्ष बाद जब वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि आवाज कौन सी है, ये किसकी आवाज है, तो उन्हें यह पता लगेगा कि ये कमजोर आवाज कहीं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से तो नहीं आ रही। जयकारे में कभी कमजोरी मत करना। और ये भारत माता की दोनों हाथ की मुट्ठियां तनी हुई, नाभि तंत्र से आवाज निकले, कंठ से नहीं, जीभ से नहीं। भारत माँ की जयकार का ध्वनि घोष हो तो नाभि तंत्र से होना चाहिए। ये आवाज 1000 नहीं 10,000 वर्षों तक इस ब्रह्मांड में गुंजायमान रहने वाली है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। वाह यार, एक कविता सुनाने का मन है। भाई ने शुरुआत की थी, मैं नारे नहीं लगवाता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं इधर उधर बैठे हुए कि यार नारे लगवा रहे हैं, कविता सुनावे नारे लगवा रहे हैं। मैं नारे नहीं लगवा रहा हूं, कविता सुनने की तासीर उत्पन्न कर रहा हूं। और तासीर उत्पन्न होकर देख रहा हूं, ये चेहरे देख रहा हूं, ये आंखें देख रहा हूं, जिसमें धड़कता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बात आरंभ की भाई दीपक ने, उन 4 पंक्तियों को योगेंद्र शर्मा कैसे कहना चाहता है। 5 अगस्त की घटना, हिंदुस्तान में मैं नहीं था उस दिन जब ये घटना घटित हुई, लेकिन जहां था वहां मेरे समक्ष कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे। उनके समक्ष मैंने इन 4 पंक्तियों का पाठ किया और ये कहा कि आप आशीर्वाद दोगे तो देश के किसी मंच पर पंक्तियां सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। उनसे आशीर्वाद लेकर आया हूं, देश भर में पढ़ रहा हूं, उसी बात को कहता हूं, सुनिएगा, आपका सीना फूल जाएगा। निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। जो बात कर रहे थे, कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। पूरे देश की यात्रा की, पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा की। कश्मीर जाकर कहा कि मैंने लाल चौक पर तिरंगे लहराते हुए देखे हैं। क्यों देखे मैं बताता हूं। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में, गांव गली पे अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। और दफा 370 वाला पन्ना, मैं भी युद्ध का समर्थक नहीं हूं, मैं कोई युद्ध का समर्थक नहीं। राम भी समर्थक नहीं थे, राम युद्ध नहीं चाहते थे। अंगद को भेजा कि वो सीता को लौटा दे, लंकेश सीता को लौटा दे, हम लौट चलेंगे। कृष्ण तो खुद गए, 5 गांव दे दो, हमें नहीं चाहिए, पांडव और कुछ नहीं चाहते, 5 गांव दे दो, रह लेंगे। न युद्ध राम से रुका, न युद्ध कृष्ण से रुका। योगेंद्र शर्मा से रुक सकता है क्या? तुमसे रुक सकता है? शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। हमने धारा, बहुत अच्छा हो गया, इनको बंद कर दो, दोनों लाइट बंद कर दो, ये दोनों लाइट बंद, बस बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। अब मैं सबको देख पा रहा हूँ।
सुनिएगा, धारा 370 खत्म करने के बाद भी 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है, 54% कश्मीर पर विदेशियों का कब्जा है। हम केवल 46% कश्मीर में हैं, उसमें इठलाते रहते हैं। वो पीओके में रहने वाली मेरी मुस्लिम माताएं रोज शाम को जब सोती है, उससे पहले जब शाम का खाना बनाती है तो 10-10 रोटी ज्यादा बनाकर सोती हैं। वो सोचती हैं कि न जाने किस रात्रि को, ये बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सोचने लगी है, वो सोचती हैं कि न जाने किस रात्रि को भारत की सेनाएं आएंगी, हमारे यहां तक पहुंचेगी तो उनको रोटी कौन खिलाएगा। हमें कब भारत माँ की धरती पर रहने का पुनः अधिकार मिलेगा। यार वहीं से बात शुरू करता हूँ, युद्ध रुकने की चीज नहीं। और जो टीम मेरे भाई शांति तूफान को याद करता हूँ, वो कहा करते थे कि गोल करने वाली टीम मैच जीतती है, गोल बचाने वाली टीम मैच नहीं जीता करती। वाह वाह। तुलसी ने लिख डाला एक छोटी सी कविता, 4-4.5 मिनट की सुनाऊंगा, थोड़ा शांति देना, कोशिश करना कि कविता सुन सको। मैं जानता हूं आप लोगों के भीतर जो उन्माद है वो आपके लहू में है, भारतीय होने का उन्माद, आपके स्वाभिमान का उन्माद है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ी कोशिश करना कि मुझे भी सुन सको और मुझे साहस और हिम्मत भी दे सको, निवेदन करता हूं। स्वागत। शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। कुछ लोग खामोश रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग क्यों खामोश रहे, उनको एक वास्तविकता बताता हूं, उसके बाद भी खामोश रहे तो वहां जाकर बैठूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा, 2 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। जो बहन जो लोग खड़े हैं ना यहाँ पर, अगर वो यहाँ पे जगह है मेरे पास, अगर ये बैठ जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो मेरे को तो 3 मिनट और रहना है, लेकिन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। थोड़ा आगे दे दो बेटे, दे दो जगह। आ जाए, जगह हो गई है, यहाँ भी जगह है, यहाँ भी तो बहुत जगह खाली पड़ी, देखो ये खाली पड़ी। अरे नीचे बैठने की हिम्मत रखो, ये मत सोचो कि नीचे बैठने से आपके कपड़ों की हालत अजीब होगी, ये सोच कर बैठो कि इस बहाने थोड़ी सी ही सही लेकिन देश की मिट्टी नसीब होगी। आइए इधर बैठिए, आइए। उजियारे की उत्कंठा थी और दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया।
कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की काली होती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल उगाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांव पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भाव पर। जिस डाली पर बैठे थे हम, आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ, जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से देता है। यार इस पंक्ति पर ऊर्जा बनाए रखो। वैसे भी हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष आए हिंदुस्तान, विदेश मंत्री यहां आए तो उन्होंने देखा अकबर रोड, यहां आए तो देखा उन्होंने कुतुब मीनार, यहां आए तो देखा उन्होंने तुगलक ब्रिज। तमाम स्थान देखने के बाद उन्होंने राजनाथ सिंह जी से पूछा, महाराणा प्रताप का स्मारक कहां है? राजनाथ सिंह जी ने कहा, साहब उसके लिए तो उदयपुर चलना पड़ेगा। उदयपुर गए, तमाम देश के अखबारों ने छापी हुई खबर पढ़ रहा हूं। उदयपुर आए, जब वहां स्मारक पे पधार कर उन्होंने महाराणा प्रताप और अश्व शरीरा चेतक के दर्शन किए तो अष्टांग प्रणाम किया, और अष्टांग प्रणाम करने के बाद उठे तो मुट्ठी में वहां की मिट्टी लेकर उठे, अपने आलीशान पर्स में डालने लगे। पत्रकारों ने कहा, साहब बाकी तो अष्टांग प्रणाम किया, आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये मिट्टी आपने पर्स में क्यों डाली? तब वियतनाम के उस विदेश मंत्री ने कहा कि ये मिट्टी नहीं है, स्वाभिमान का चंदन है। मैं स्वाभिमान का चंदन ले जाकर वियतनाम की माटी में मिला देना चाहता हूं। विश्व का कोई राष्ट्र वियतनाम की तरफ मेरी आंख से न देख सके, इसलिए मैं इस मिट्टी को ले जाकर वहां मेरे मिट्टी से आत्मसात करना चाहता हूं। सुनिएगा, पंक्तियां सुनता हूं। हम प्रताप के स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी में अपना लहू पुकारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से लेके। चैतन्य हो जाओ तो आगे बढ़ो, चैतन्य हो जाओ। भारत मां का मस्तक हमको, कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया, इस पीढ़ी के कई लोग जानते भी नहीं। 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौट कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आया। सरकारों ने कुछ नहीं किया, तब उसकी मां अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गई। भैया आपको सुना रहा हूं, जो खड़े लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। देश के लिए बैठे हुए तो बहुत है, बैठे हुए तो भीड़ है, खड़े हुए लोग कम हैं। आपको सुना रहा हूं, सुनिए। 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया। सरकारों ने कुछ नहीं किया,
तो मां अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गई कि मेरे बेटे का मस्तक लाकर दे दो। एक पत्रकार ने पूछा उस मां से, सुनो बेटा, बेटा सुन लो। एक पत्रकार ने पूछा, मेरी क्या निगाहें वहीं जाती है जहां आपस में लोग बात करते हैं, क्यों? कि युवा पीढ़ी के लोग देशभक्ति की बातों के बीच आपस की बातों में लग जाएंगे तो फिर देश को 80-80 साल के प्रधानमंत्री भुगतने पड़ जाएंगे। सुनिए, पत्रकार ने पूछा मां से, जब तुमने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं जिस दिन मैंने इसे वर्दी पहनाई थी तब मैंने इसको देश के हवाले कर दिया, लेकिन आखिर तो इसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या उसके बलिदान के बाद उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, अगर मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी मां? मां ने जवाब दिया, मां का जवाब सुन लेना। कैसी होती है 1.25 सेर सौंठ खाकर बेटे पैदा करके सेना वर्दी धारण करवाने वाली मां, सुनिएगा। मां ने कहा, बेटा अरे उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके झगड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी इत्मीनान हो रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। ताली का विषय और जज्बात तो अब मुखर होंगे, सुनिएगा। पत्रकार ने कहा, मां पिछले दिनों मैं पाकिस्तान गया था, अब तुम्हारे बेटे का मस्तक लौट कर कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा। उस बेटे के मस्तक पर कल्पना कवि की देखिएगा कहां पहुंचती है, सुनिएगा। उस तुम्हारे बेटे के मस्तक पर पाकिस्तान में शोध किए जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये भारतीय सैनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है। ये कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते। आखिरी स्टैंड अप हमने पर्वत चीर दिए थे नाखून। मुझे इसलिए संकेत लेना पड़ा कि मुझे होश नहीं रहता कि मैं कितना देर नहीं आप बढ़िए आराम से भाई साहब ऐसे सुन रहे हैं, भाई साहब ऐसे सुन रहे हैं, बिल्कुल एक तक ऐसा सुन रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे शायद 1-2 मिनट हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और तो और भाई साहब बहुत गंभीरता से बैठे हुए, अभी तक सारी बातों को, सारे नेताओं को इन्होंने बहुत गंभीरता से सुना, एक बार भी मुस्कान नहीं आई इनके चेहरे पे। लेकिन जब सैनिकों के स्वाभिमान की बात आई तो इनके चेहरे पर भी मुस्कान आई और दोनों हाथ ताली भी बजा रहे हैं। वाह, सैल्यूट आपको। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। 2 बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि हम हमारी 54% जमीन जो कश्मीर की दूसरों ने दबा रखी है वापस लेकर रहेंगे। 2 बार, एक भी मत विपक्ष में नहीं पड़ा। तब कहता हूं सुनिएगा, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। समझौतों में हार गए। इन 2 पंक्तियों पर आपकी सर्वाधिक समर्थन की तालियां उठेगी।
कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। मैं किस कश्मीर की बात कर रहा हूं आप बताएंगे? कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको खाना से मैं ऐसे ही लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इस कविता का पाठ करके सुनाता हूं। 9 वर्षों से मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जिस मंच पर चढ़ूंगा ये कविता जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने कई पत्र लिखे सरकारों को। जब सुनवाई नहीं हुई तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि देश की जनता जनार्दन, इससे बढ़कर बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। मैं तो आप ही को भगवान मानता हूं साहब। मेरी कविता बाजारों की ड्योढ़ी पर लाचार नहीं, खुददारी तजकर दुनिया की दौलत भी स्वीकार नहीं। मेरी कविता नहीं सजेगी कागज के गुलदस्तों पर, प्राण निछावर करता हूं मैं ऐसे वतन परस्तों पर जो श्रद्धा से कविता मां के मंचन का आह्वान करें, आराधन के दीप जलाकर राष्ट्र देव का ध्यान करें। कविता मां के प्रज्ञ पुजारी, कविता के यजमान वही जिस धड़कन में बसे तिरंगा मेरा हिंदुस्तान वही। काव्य यज्ञ की वेदी पर जो संविधा सुमन चढ़ाते हैं, काव्य यज्ञ की वेदी पर जो संविधा सुमन चढ़ाते हैं, भारत मां के जयकारों से धरा व्योम गुंजाते हैं। बलिदानों के करुण कथ्य पर जो दृग्धार बहाते हैं, वे कविता के विद्वत श्रोता वंदनीय हो जाते हैं। ऐसे श्रोता वृंद श्रेष्ठ पर वाणी पुष्प चढ़ाता हूं। मतिर्जन्य चातुर नहीं पर ज्योतिर्दीप जलाता हूं। ताना बाना तुकबंदी कर अभिमानित हो जाता हूं। निज कौशल से कविता के 2 शब्द नहीं लिख पाता हूं। यगन मगन मात्रादि सूत्र में वर्ण चरण का ज्ञान नहीं। यतिलय गतिरस छंद गुणों का मुझे तनिक भी भान नहीं। बिना व्याकरण संधारण के वाणी को भज लेता हूं। उसकी करुणा कृपा दृष्टि को अपना सृजन समझ लेता हूं। आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, ज्योतिर्मय स्तुति गान करूं। वाणी मां को कंठ धार कर वाणी का संधान करूं। धार धार काव्याभिषेक कर चरणामृत का पान करूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए, कविता का आह्वान करूं। मुझको आशीर्वाद दीजिए। और आपको नहीं, आप बैठे हो इसलिए कविता सुना रहा हूं, वरना ऐसे लोगों को कविता नहीं सुनाता जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। और हौसला देना, जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं। कविता संकेत में बात करेगी। बहन जी थोड़ी देर, आधा पौन मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जाए। आप जब से आगे आ जाओ, पीछे आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर चले जाओ, थोड़ा रुक जाइए। ये दिल्ली की विधानसभा थोड़ी है, ये तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का महनीय सदन है। वहां मर्यादा होती है कविता के दौरान। सुनिएगा, कविता केवल संकेत में बात करेगी। मैं समझदार लोगों के बीच खड़ा हूं, इसलिए कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। सुनिएगा, संघर्षों के विवश पान तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के वंश मिटाकर दाग वंश के दूर करो। गौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। मैं इसलिए बोल रहा
स्थान के दर्शन किए तो मुझे लगता है अभी कुछ बिगड़ा नहीं। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। रत्नाकर कहते हैं समंदर को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। यार मेरा मन हो रहा है, ऐसे अग्नि के शोले बैठे हुए हैं, मेरा मन हो रहा है चार पंक्तियां एक संकल्प के साथ पढ़ूं। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इसी कविता की, एक संकल्प धारण करता हूं। देखिए मैंने इस कविता में एक छूट दे रखी है, जो देशद्रोही हो, जो गद्दार हो, जिनको मेरी बात पसंद नहीं आए, वो अपने हाथों को मुट्ठी बांधकर खामोश रखे। बस इतना समझ। दरअसल मुझे कायरों की तालियां चाहिए भी नहीं। सुनिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं और ये संकल्प धारण करता हूं कि आज के बाद अगर एक भी हाथ खामोश रहा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, आज के बाद इन पंक्तियों का पाठ कहीं नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार